निरंतर सरकार अपने कार्यों के 9 साल से निरंतर इन कार्यों को करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से जींद को पिछड़ा हुआ कहा जाता था कि पहले 7 जिलों में जींद आता है और जींद को पिछड़ा हुआ कहा जाता था, आज भी विपक्ष के बहुत से लोग ये बात कहकर अपना पीछा छुड़वाते हैं कि जींद तो आज भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहां पर 19 मंजिला जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसको ऊपर आसमान की तरफ मुंह कर देखना पड़ता है, जो 750 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, कि आप भी जींद पिछड़ा हुआ है। वहीं जींद में ही पैरामेडिकल कॉलेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6.5 किले जमीन इसी हुड्डा सेक्टर में सेक्टर 11 में देने का काम किया है, कि आप भी जींद पिछड़ा हुआ लग रहा है। वही 450 करोड़ रुपए की लागत से नरवाना से जो भाखड़ा का पानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आवेदन पर जींद को 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो नरवाना से भाखड़ा का पानी जींद आएगा, कि आज भी जींद पिछड़ा हुआ लग रहा है। वही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में रही सरकारों ने जिन्होंने भेदभाव करने का काम किया, वहीं पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक किनारा देने का काम किया कि हरियाणा एक हरियाणवी एक। उसी की तर्ज पर 90 के 90 विधायकों को सड़क बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 के 90 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए की राशि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने का जो पैसा दिया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम। वही आप अच्छी तरह जानते हो कि 2750 रुपए जो पेंशन थी, उस पेंशन को भी बढ़ाकर 1 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3000 रुपए करने का काम किया है। वही पूर्व में सरकारें जो ये अपने आप को किसान हितैषी बताती थी, उन्होंने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को, किसानों को 72 घंटे में उनके खाते में पेमेंट डालने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। वही अगर हम बात करें अनेक विकास कार्यों की, इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जींद के अंदर सौंदर्यीकरण, वही जिस जींद को पिछड़ा हुआ कहते थे, आज वही जींद नोनो नेशनल हाईवे से जोड़े जाने का काम जींद को किया है। और पूरे हिंदुस्तान में शायद जींद ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जो नोनो नेशनल हाईवे से जुड़ने का जिसने काम किया गया। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने मिलकर जिस धारा 370 को तोड़ने का काम किया, जब से ये मुल्क आजाद हुआ तब से एक ही गले की फांस बनी हुई थी धारा 370। कहते थे विपक्ष के लोग, अगर धारा 370 टूटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन एक भी बूंद खून की नहीं गिरी और धारा 370 तोड़ने का काम किसी ने किया। भाई मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारे पूर्वज बहुत से इसी मंशा को लेकर भगवान के चरणों में लीन हो गए कि क्या कभी इस हिंदुस्तान में भी राम का मंदिर बनेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने भगवान राम को टेंट से इस जनवरी के अंदर 22 जनवरी को भगवान राम अपने सिंहासन पर अपने महल में विराजमान होंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। भाई आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये कहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से नोटबंदी करने का काम किया, वो हमारी सोच थी, लेकिन उन नोटबंदी के पीछे उनकी मंशा कुछ और थी। वो आज आपके सामने है किस प्रकार से पाकिस्तान को भीख मंगवाने का काम किया, क्योंकि पाकिस्तान नकली नोट बनाकर हिंदुस्तान में भेजने का काम करता था। आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान भीख मांगने का काम कर रहा है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,50,000 कर्मचारियों को कौशल का मेडिकल का तोहफा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। समय की कमी के कारण मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर और प्रदेश के हमारे नया सैनी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जींद की जनता से, अपनी तरफ से और जींद की जनता से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे प्रदेश के नवनियुक्त युवा अध्यक्ष जींद में पधारे हैं, सभी को पता चल जाए भारत माता की। मेरे यार
2024 का चुनाव सिर्फ पकड़िया रिसाबाद में लड़ाई लड़ी जाओ। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। का कार्यक्रम एक तरफा ना हो, इसलिए मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पार्टी की योजना है, पार्टी का एक संविधान है, हर 3 साल के बाद प्रदेश में, जिले में हमारे अध्यक्ष का दोबारा से चयन होता है। उसी नाते आज हमारे बीच 3 साल के बाद नए अध्यक्ष श्रीमान नायब सैनी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जो हमारी जींद की टीम है, हमारी 5 विधानसभा है, पूरी मजबूत है और उस मजबूती को साथ लेके आपके साथ चलते हुए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम 5 की 5 सीट आपकी झोली में डाल के देंगे। और 3 लोकसभा है हमारी, जींद जिले का सबसे बड़ा सौभाग्य है भाई, यहाँ 3 लोकसभा है। जींद, जुलाना, सभी सोनीपत लोकसभा में और नरवाड़ा सिरसा में और उचाना हिसार में। तो भाई हम 3 लोकसभा अपने जिले तो बहुत बड़े हिम्मत से जिता के भेजेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं और आपके दम पर जो हो ताली ढीली बाजे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो ताली ढीली बाजी दो, आपके दम पर जो हो दुर्पतले बजा दो भाई। तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि बारीकी से हमारे विधायक जी ने भी जींद जिले की सारी उपलब्धि बता दी है और संगठन का काम अध्यक्ष जी के सामने है, वो खुद आकलन कर लेंगे। जनता जनार्दन खुद बोलती है और खुद बताती है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी का भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हर पार्टी यहाँ से शुरुआत करती है, चाहे किसी भी पार्टी ने सरकार बनाई है, पहली दिन कहते हैं भाई जींद में करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जींद की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं देता था। चाहे रेली सरकार आगे छोड़ रखा था। मुझे ये अच्छी तरह याद है, जब मैं 2014 में मेंबर पार्लियामेंट बन के सोनीपत से जींद जिले में हम इंटर करते थे, तो सोनीपत रोड जो है दूसरी तरह का होता था, डबल होता था, और जींद में रोड नाम की चीज नहीं थी, बल्कि ये था जैसे इजी एक्सप्रेस का हिस्सा ना हो। इसी तरह लाखन मार्गा से लेके जब हम रोड के जिला खत्म होकर जींद शुरू होता था, तो हालात अपने आप में देखने लायक थे। तो पूरे जिले को इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की जन जन की आवाज के नेता और आदरणीय मनोहर जी और तक इस जींद की ऐतिहासिक आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके और मुट्ठी बंद करके एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के। सम्मान के लोग, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे मेरे भाई राजू मोर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो बेबाक बोलने वाले हैं, अभी आपके सामने उन्होंने आप लोगों ने विचार सुने। पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र की आवाज, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, मैं देखता हूं जब जींद की सोनीपत की कोई बात आती है, लोकसभा के अंदर वो आवाज मजबूत बन करके गूंजती है, आपके हकों के लिए गूंजती है। ऐसी आवाज आदरणीय रमेश कौशिक जी, यहाँ के लोकप्रिय हमारे सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री
से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहनलाल बरौनी जी, हमारी माता के समान पूर्व विधायक प्रेमलता जी और हमारे उस जिला के प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे जींद के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने आपके सामने इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा की। डॉक्टर कृष्ण मीणा जी हमारे शहीदों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्य भजन सिंह आर्य जी, कलीराम जी और हमारे शहीदों से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता करमवीर सैनी जी और हमारे स्वयं गर्ग जी जो चेयरमैन गौ सेवा आयोग हरियाणा, जवाहर सैनी जी, सज्जन गर्ग जी, अनुराधा सैनी जी जो हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन है, डॉक्टर राज सैनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में इस जिले का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अमरपाल राणा जी, जगदीश जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर ओम प्रकाश साहन जी, जय भगवान गोयल जी, रामभर शर्मा जी, हमारे बड़े पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनका आशीर्वाद भी आज मैंने मंच के ऊपर लिया है। बलकार दोहला जी और हमारे ओम प्रकाश राम जी, गुरुनाम सैनी जी, विजय सैनी जी शहीदों, अनीता रैनी जी, कविता शर्मा जी हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्षा, बलवंत सिंह जी हमारे अनुसूचित मोर्चा के माननीय अध्यक्ष, प्रिंस मोदगिल जी और हमारे पुष्पा पायल जी, संदीप लोहान जी, गौरव शर्मा जी, बलविंदर धीमान जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको आज मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र, आज इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर ये मेरा पहला कार्यक्रम है। पार्टी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से जो जिम्मेदारी आज मुझे दी है और इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर ये मेरी जीवन की सरदारी में आज जो ये सर के ऊपर मेरी पगड़ी रखी है, मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिला करके इस भूमि से जाऊंगा कि आपकी इस पगड़ी का मान सम्मान ऊंचा करने का काम करूंगा, इसको नीचे नहीं होने दूंगा। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कह करके जा रहा हूं। भाई बहुत सारे काम भी हुए और मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 साल में
क्योंकि इनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता है, इनसे ही सीखने को हमें मिलता है। मैं बेटे के समान हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि आपको कोई भी बाहर का नहीं कहता, आप अंदर के व्यक्ति है। आपने अभी सभी के सामने ये बात भी कही है कि ये जहां से मिलता है भारतीय जनता पार्टी उस स्थान का भी मुझे मालूम है। ये आपका आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी किसी के सम्मान को कम नहीं करती है, उसके सम्मान को बढ़ाने का काम अगर करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, उसको ऊंचा करने का काम करती है। मुझे ध्यान में है हमारे जाफर साहब पंजाब के कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का पंजाब का अध्यक्ष बनाया है। ये बाहर अंदर की नहीं देखती है, हमारे जो कार्यकर्ता है, जो काम करता है। मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, क्योंकि आप तो उस सारे कार्य को देखने वाले हैं। एक भी कार्यकर्ता किसी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं आने देंगे। आपके आशीर्वाद से हर कार्यकर्ता के सम्मान को बढ़ाने का काम हम करेंगे। ये मुझे जिम्मेदारी आपने सौंपी है, ये पार्टी ने सौंपी है और आपके आशीर्वाद से आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया जाएगा। और जो हमारे सामने टारगेट है कि 2024 और जो काम किए, काम कोई छोटे नहीं किए। एक पहली बार मैं भी गांव के अंदर जाता हूं, मैं भी गांव के अंदर जाकर के लोगों से मिल करके बात करता हूं और लोग एक बात को बोलते हैं कि 9 वर्षों के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किए, आज तक ऐसे काम नहीं हुए हैं। आज पूरा देश बदला है, आज पूरा प्रदेश बदला है। और भाइयों, आज हरियाणा का समान रूप से विकास हुआ, क्योंकि अब उस पार्टी के अंदर भी रहे हैं जहां पर क्षेत्रनाथ पंत था। अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे, हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि जब मैं सोनीपत से चलता था जेल को रैलियों के रूप में ही इस्तेमाल करते थे, परंतु आज मैं देखता हूं कि जिंद की कायाकल्प करने का काम अगर यहां से आपने रोहतक जाना है जिंद से, तो तब भी आप आधे घंटे के अंदर रोहतक पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है भाई। अगर आपने जिंद से चंडीगढ़ जाना है, आप चंडीगढ़ भी 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई। ये जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के भाई एक तस्वीर बदलने का काम ये आदरणीय प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी ने किया। आज दूर बैठे हुए व्यक्ति को डायरेक्ट उसको सरकार के योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये भूमि ऐसी है कि मैं पूरे, आज मेरा पहला कार्यक्रम है, एक भी कार्यकर्ता के सम्मान के अंदर कमी नहीं आने देंगे। एक एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हर कार्यकर्ता मेहनत करता है और मेहनत के बल के ऊपर ही भाइयों ये सरकार बनती है, क्योंकि उसका पसीना बहाता है और वो पसीना जो कार्यकर्ता बहाएगा उस पसीने को हम बेकार नहीं जाने देंगे, उस पसीने को हम सम्मान देने का काम करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। और भाइयों, आप लोगों को मैं ये कहना ये चाहूंगा, क्योंकि इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत भारत,
एक सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत भाइयों इन 9 वर्षों के अंदर बनाने का काम किया है। आज देश हमारा दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से भाइयों 5वें स्थान के ऊपर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि जब 2029 का चुनाव आएगा तो 29 के चुनाव में ये भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बन जाएगा। ये कमाल अगर कोई कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी भाइयों कमाल कर रहा है। हर व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति के बारे में विचार और भाइयों देश के लोगों का जीवन सरल करने का काम। भाइयों हमने देखा है लंबे समय तक क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाइयों घोषणाएं करती थी, घोषणाएं कागजों में रह जाती थी, घोषणा बन करके रह जाती थी, परंतु धरातल पर नहीं आती थी। इन 9 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि अगर जो घोषणा हुई है या घोषणा नहीं भी हुई है उसको भी धरातल के ऊपर उतार करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी दोनों सरकारें मजबूती से कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार भाइयों चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो। मुझे ध्यान में है जब अभी दिल्ली का उपचुनाव चल रहा था, मैं यही जिम के अंदर भाइयों मैं काम कर रहा था और जब काम करते करते एक लिस्ट आई थी, मेरे ख्याल से यही मेरे जींद के ही इतने बच्चे लगे थे, गरीब परिवार के लगे थे, किसी राज दरबारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम ये पहली बार अगर किसी ने किया तो ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है भाई। अब हर व्यक्ति को ऐसा सिस्टम बनाया कि उस सिस्टम से कोई ना कोई तो उसका सुधार करता, नहीं तो सिस्टम जो खराब हो रहा था वो सिस्टम को ठीक करने की भी जिम्मेवारी किसी की थी। परंतु आज मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर सिस्टम बनाया है वो जबरदस्त सिस्टम बनाया है ताकि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, कोई व्यक्ति पीछे न रहे। नहीं तो हम गांव के अंदर भी हम जाते हैं, गांव के अंदर एक बात हमें सुनने को मिलती थी कि भाई ये गरीब आदमी है, ये छूट गया है, इसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए। और भाई ये तो मजबूत आदमी है, इसको योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्ट्रीब्यूशन वो ठीक नहीं था, उसके अंदर असमानता थी। परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के उस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया। आज हम देखते हैं कि दूर से दूर बैठा हुआ गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति भी है उस तक भी सरकार पहुंच रही है, उस तक भी योजना का लाभ पहुंच रहा है। परंतु भाइयों हमने मजबूती से ऐसे व्यक्तित्व को नरेंद्र मोदी के रूप में जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया, चाहे आतंकवाद था, मजबूती से उसके साथ भाइयों उसको समाप्त करने का काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व को 2024 का चुनाव हमारे सामने है और मैं आपको एक बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज हरियाणा के अंदर ये 10 की 10 लोकसभा की दोबारा भी सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। भाइयों हरियाणा के अंदर आज प्रधानमंत्री जी वो लंबे समय तक रहे हैं, एक एक व्यक्ति एक एक लोग को जानते हैं, उनको मालूम है। और भाइयों सबसे ज्यादा चिंता अगर कोई हरियाणा की करता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि उनका लंबा समय हरियाणा के अंदर बीता है, संगठन के काम के लिए बीता है। तो भाइयों आप सबने आज जो ये स्वागत किया है, जो ये स्वागत का कार्यक्रम आपने रखा है, मैं आप सबका पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बात मैं आपको कह करके कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं आप मजबूती से लगिए। 2024 ये डबल इंजन की सरकार
ये आप लोगों के सामने है। और डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा के अंदर फिर बनने वाली है। भाइयों मनोहर लाल जी और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी भाइयों मजबूती से इस देश का फिर नेतृत्व करेंगे और ये दुनिया का फिर मोड़ बनेगा। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूँ इन शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।